इसके और भी कई पराक्रम सब हमारे ख्याल में है। बाबा आप हमको सच सच बताओ, ये तुम्हारा छोरा है कौन, तुम्हारा ये बालक कौन है? उन्होंने कहा कैसे सुंदर श्रेष्ठ नंद बाबा हैं, अपने बालक के पराक्रम के उपरांत भी अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है श्री नंद राय जी में कि हाँ किसी किसी के छोरा थोड़े बहुत कुछ कर लेवे तो उनके पिता माता कितना अहंकार करते हैं, पूछिए मत। ओहो कृपानाथ पर नंद राय जी से सीखिए। 7 दिन तक पराक्रम किया ठाकुर जी ने, पर नंद राय जी कहते हैं अरे ब्रजवासियों, अरे ब्रजवासियों, श्रूयताम में वचो गोपा वेतु शंका च वोर्भके एनम कुमारमुद्दिश्य गर्गो में यदुवाच। अरे भाई मुझे गर्गाचार्य जी ने पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था बाबा? एषव श्रेय आधास्यद गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणि यूयमंजस्तरीष्यथ। नंद राय जी कहते हैं मुझे गर्गाचार्य जी ने बता दिया था कि इसका जन्म 3 कारण के लिए, 3 बातों, ये 3 काम यहां रह के करने वाला है। कौन सा काम? गोप गोकुल नंदन, ये गोपों का कल्याण करने वाला है, ये गायों को आनंद देने वाला है, गोपों को आनंद देने वाला है। और हमारे ऊपर जो भी विपत्तियां आती है उस विपत्तियों से छूटने में ये हमारी सहायता करने के लिए ही आया है। गर्गाचार्य जी ने मुझे कहा था, गर्गाचार्य जी ने मुझे कहा था कि ये बालक जो है, ये बालक तुम सबकी रक्षा करने को आया, तुम सबका ध्यान रखने को ही आया है। बाबा तुमने हमको पहले नहीं बताया। अगर ये हमारी रक्षा करने के लिए आया है, हमारा ध्यान रखने को आया, तो हम इसकी सेवा करते, इसका लाड चाव करते। नंद राय जी ने कहा प्रेम तो करते ही हो ना? बोले हाँ प्रेम तो करते हैं, लेकिन फिर भी खींचते हैं, कान खींचते हैं इसके, कभी कभी इस पर खींचते हैं, कभी इसको दौड़ाते हैं, कभी इसको पकड़ते हैं, कभी इसको बांधते हैं, कभी इसको चिढ़ाते हैं, कभी इसको गोपी बना देते हैं, कभी इसको इसकी बंशी छीन लेते हैं, इसको हम तो सताते हैं। लेकिन नंद राय जी कहते सब कुछ करते हैं, फिर भी प्रेम है ना, प्रेम तो करते हो ना? आप प्रेम तो करते। बस ये तस्मिन् महाभागा प्रीति कुर्वन्ति मानवा नारयो भी भवन्त्येता विष्णु पक्षा निवासुरा। नंद राय जी कहते जो इनसे प्रेम करता है उसको कोई नहीं जीत सकता, उसको कोई उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। जो इससे प्रेम करते हैं वो सदा सुरक्षित रहते हैं, जो इससे प्रेम करते वो सदा सुरक्षित रहते। इसलिए मेरे भाई बहन खूब प्रेम करो भगवान से, खूब प्रेम करो श्री ठाकुर जी से, जीवन में सदा सुरक्षित रहेंगे। कृपानाथ भगवान से प्रेम करिए, सब सुरक्षित रहेंगे। प्राणनाथ इस प्रकार नंद राय जी की बात सुन के, गर्गाचार्य जी की बात सुन के सबको समाधान हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसके बाद इंद्र आया सुरभि गैया को लेकर के। कृपानाथ सुरभि गैया को लेकर के आया और सुरभि गैया की पूंछ पकड़ करके आया। इंद्र को पता था कि सीधे सीधे जाऊंगा तो हो सकता है ठाकुर जी गुस्से के मारे न जाने क्या दंड देंगे।
लेकिन सुरभि गैया को देख करके, गाय को देखते ही ठाकुर जी का मूड बदल जाता है। गाय को देखते ही ठाकुर जी का एकदम वो भाव बदल जाता है। भगवान एकदम प्रसन्न हो जाते हैं गाय को देखते ही। भगवान कितने ही बड़े हों लेकिन मन से हमेशा बच्चे, जैसे एक बच्चा भी रोता है और उसको गाय को दिखाया जाए, देखो गाय गाय गौ 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 गौ, तो वो ठीक हो जाता है, वो खुश हो जाता है। किसी समय में हर घर में गाय रहती थी, तो बच्चे के रोते ही माँ किसी या तो खुद चली जाती थी, नहीं तो किसी को कहती जाओ इसको गाय दिखा के लाओ। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? बोलिए ना। घर में गाय रहती थी, आगे पीछे कहीं गाय रहती थी। जैसे ही बच्चा रोता था तो माँ तुरंत कहती जाओ इसको गाय बता के लाओ, गोद गाय को दिखा के लाओ। और माँ या जो भी घर में कोई होता फुर्सत से वो झट बच्चे को गोद में लेके, देख गौ गौ गौ, देखो री गौ री गौ 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 गौ, और वो बच्चा गाय को देखते ही उसका रुदन चला जाता था। ऐसा तो जैसे एक शिशु गाय को देखते ही अपना रुदन भूलकर प्रसन्नता व्यक्त करता है, ऐसे ही कृपानाथ भगवान भी गाय को देखते ही प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते। मेरी विनंती है महाराज, अपने बच्चों को प्रसन्नता के लिए गो दर्शन कराना। जब भी आपके बच्चों की ऐसी आदत बनाना कि जब भी वो अप्रसन्न हो, रोने लग जाएं, तो तुरंत उनको गोदी में लेके गाय दिखा। छोटे छोटे बच्चे जब गाय के प्रति आकृष्ट होते हैं तो अच्छा लगता है। गाय से उनको सात्विकता मिलेगी, उनको कुछ अच्छे वाइब्रेशन प्राप्त होंगे गौ माता से। तो नारायण गौ माता को लेकर के आया इंद्र, तो अभिषेक किया ठाकुर जी का और भगवान के चरणों का स्पर्श किया और अपनी गलती स्वीकार करी। महाराज मेरी गलती हो गई, जो मैंने आपके स्वरूप को जानते समझते भी ध्यान में नहीं रखा और अपना अहंकार व्यक्त किया। हे भगवान आप मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा मैं बहुत दिनों से देख रहा था इंद्र, तुम्हारा मद बढ़ता जा रहा था, तुम्हारा संपत्ति का ये प्रभाव की जो तुम्हारे में प्रभाव है इसका तुमको वो होता जा रहा था। भगवान कहते हैं कि ये जीव अहंकार करता है, घमंड करता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि मैं ऊपर बैठा हूं, किसी का अहंकार टिकने देता नहीं हूं। अच्छे अच्छे जिनके घमंड बहुत थे महाराज, भगवान ऐसा घमंड निचोड़ते हैं पूछो मत। आदमी को पता है भगवान किसी का टिकने नहीं देते घमंड, फिर भी मानता नहीं, फिर भी घमंड करता। किसी का घमंड रहा हो तो बताओ, कोई उदाहरण बताओ। किसी का अहंकार रहा हो तो सबके घमंड निचोड़ दिए भगवान। सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजे महाराजे आए, जानकी जी का पाणी ग्रहण का प्रस्ताव था कि जो धनुष भंग करेगा उसके साथ जानकी जी का विवाह होगा। तो कई विवाह किए हुए हैं फिर भी आ गए, वहां शादी हो चुकी उनकी फिर भी आ गए। सोचा कुछ नहीं कर लेते हैं, ये भी पराक्रम, इसी बहाने हमारे पराक्रम की चर्चा होगी और कोई बात नहीं, जानकी जैसी बहू मिल जाएगी, जानकी जैसी पत्नी मिल जाएगी। लेकिन जो इतने घमंड से भर करके आए, सबका घमंड पानी पानी हो गया। धनुष भंग छोड़ो, प्रत्यंचा चढ़ाना छोड़ो, डोरी खींचना छोड़ो, महाराज उसको हिलाने के चक्कर में खुद ऊपर से नीचे तक हिल गए, खुद ऊपर से नीचे तक हिल गए, लेकिन धनुष को तिल भर भी न हिला सके। कई समझदार राजा लोग तो हाथों हाथ सीट बदल दिए,
जो प्रतियोगिता की सीटें थी उसको छोड़कर दूसरी सीटों पर बैठ गए। सेवक पूछने लगे, महाराज यहाँ क्यों आकर बैठ गए? बोले हम तो शादी देखने आए, हम कोई धनुष उठाने थोड़ी आए, हम तो प्रोग्राम देखने आए, कार्यक्रम देखना है, हमारा कुछ वो उठाना। अरे सीता तो हमारी बेटी जैसी है, हमको धनुष तोड़कर बैठ करेंगे, हमारी बेटी। और कुछ लोग जो ज्यादा ही घमंडी थे वो बोले ना, और साथ में चाटुकार लोग थे वो बोले महाराज आप ही से टूटने वाला है, ये सब यूं ही जाएंगे, ये इनके बस की बात नहीं है महाराज, ये तो आप ही तोड़ेंगे। हाँ जाइए ना आप, अरे आप जाके देखो तो सही, हम कह रहे हैं आपसे टूटेगा। और बेचारे एकदम चढ़े ऊपर चढ़े हुए गए, और क्या उनकी दशा हुई। कृपानाथ, बड़ी बेइज्जती हुई, सबके घमंड निकल गए। और श्री रघुनाथ जी उन सब के बीच में ऐसे बैठे हैं जैसे कोई गांव का बच्चा पहली बार सर्कस देख रहा हो। राम जी कैसे बैठे हैं? जैसे कोई गांव का बच्चा पहली बार सर्कस देख रहा हो। गांव का बच्चा पहली बार सर्कस देखता तो एकदम वो भौचक्का रह जाता कि ये हो क्या रहा है। शेर दौड़ रहा है, एक आदमी शेर को पकड़ रहा है, ये बंदर ऐसे उछल रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये आग में से निकल रहे हैं, वो एकदम वैसे ऐसे राम जी सह में से सब देख रहे। और जब सब की मूछें नीचे हो गई तब जब जनक जी बहुत दुखी हो गए कि शायद मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है विधाता ने, तब जनक जी का ताप दूर करने के लिए श्री विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। ये नहीं कहा गुरु जी ने कि सीता से ब्याह करने के लिए धनुष तोड़ो। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी का कष्ट दूर करने के लिए धनुष तोड़ो। तब राम जी खड़े हुए, और कैसे खड़े हुए, एकदम सहजता से खड़े, और फिर वो धनुष भंग किया, वो सब बातें हैं। तो भगवान कहते हैं भाई जीव भूल जाता है कि मैं अहंकार किसी का टिकने नहीं देता। काय को घमंड करना, काय को घमंड करना। अच्छे अच्छे आए, घमंड किया, हाथ में कुछ नहीं आया, घमंड करके कुछ नहीं हाथ में आया। इस प्रकार भगवान का अभिषेक हुआ, और भगवान के अभिषेक का प्रसाद सब जीवों ने प्राप्त किया। भगवान का जो अभिषेक का जल था ना, वो एक कुंड में जमा हो गया महाराज जी, कुंड में जमा हो गया, और उस जल को जंगल में रहने वाले जीवों ने पान किया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्णेऽभिषिक्त एतानि सत्वानि कुरु नंदन, निर्वैराण्य भवंस्तात क्रूराण्यपि निसर्गत। जो परस्पर बैर रखने वाले जो प्राणी थे, उनका वैर भाव समाप्त हो गया भगवान के अभिषेक के जल से। जैसे हरिण का और सिंह का परस्पर बैर है। पहले गिरिराज जी में शेर रहते थे, अभी भी रहते ही होंगे, शेर बहुत रहते थे, अभी भी रहते होंगे, हरिण बहुत रहते थे, मोर बहुत रहते थे। तो शेर ने भी वो ठाकुर जी के अभिषेक का जल पिया, और हरिण ने भी वो अभिषेक का जल पिया, दोनों का बैर, लेकिन दोनों में प्रेम हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो वैरहीन हो गए। कृपानाथ, शेर की क्रूरता चली गई। जो क्रूर प्राणी है
वे सौम्य हो गए। भगवान के अभिषेक के जल की इतनी महिमा है, इसलिए मेरे भाई बहन कहीं पर भी भगवान के अभिषेक का जल प्राप्त हो तो खूब प्रेम से उसे ग्रहण करना चाहिए और ठाकुर जी से कहना चाहिए, भगवान आपका यह अभिषेक का जल हम अपने हृदय में धारण करते हैं, हमारे क्रोध को दूर करना, हमारी कटुता को दूर करना, हमारी क्रूरता को दूर करना। एक हमारे जोधपुर में एक सज्जन है, वो हमसे अक्सर श्री तिरुपति बालाजी का जो अभिषेक का जल है वो मांगा करते। मेरे पास हमेशा तो नहीं रहता, कभी कभार वर्ष में जब कभी जाना रहा तो, या कोई वैष्णव दे देते हैं तो वो मैंने उनमें इतना भक्ति भाव नहीं था, लेकिन वो मुझसे कई बार बोले कि महाराज वो तिरुपति बालाजी वाला जल आए तो मुझे देना, तिरुपति बालाजी वाला जल आए तो मुझे देना। ऐसे वो कई बार मुझे बोले, तो जब भी आता तो मैं याद रख के उनको देता। एक बार मैंने उनको पूछा कि आप खुद तो कहीं आते जाते हो नहीं, कुछ इतना आपको जल इसमें क्या टेस्ट आता है क्या? बोले महाराज टेस्ट का क्या बताऊं, मैं सच कहता हूँ, जब से ये तिरुपति बालाजी का मैं अभिषेक का जल लेना मैंने शुरू किया है, मेरा स्वभाव अच्छा हो गया, मेरी पत्नी खुश रहने लग गई, मेरे बच्चे प्रसन्न रहने लग गए हैं। क्यों? बोले मेरा गुस्सा कम हो गया। बड़े खतरनाक गुस्सा वाले, मैंने भी उनका गुस्सा देखा, कभी कभी मेरे पे भी गुस्सा हो जाते, लेकिन बोले इससे ये हुआ, ये उनकी प्रत्यक्ष उनके जीवन में घटी हुई बात है। तो भगवान के अभिषेक का जल इतना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अपने घर में भगवान के अभिषेक का जल रखना चाहिए और रोज उसका पान करना चाहिए, रोज उसका पान करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, कृष्णे भिषिक्त एतानी सत्वानि कुरुनंदन निर्वैराण्य भवंस्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः। जो स्वभाव से ही क्रूर है, जो स्वभाव से ही क्रूर हैं, उनकी क्रूरता नष्ट हो गई भगवान के चरणोदक से, भगवान के अभिषेक के जल से। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हमारे जगन्नाथ जी नहाते हैं सबके सामने। अभी तो तबीयत बरोबर नहीं है जगन्नाथ जी की, रेस्ट ले रहे हैं, लक्ष्मी जी सेवा कर रही, दवाई वगैरह चल रही है, आयुर्वेदिक लेते, एलोपैथी नहीं लेते। हमारे श्रीनाथ जी ज्येष्ठ पूर्णिमा को नहाते और हमारे पांडुरंगा तो रोज प्रतिदिन उनका अभिषेक होता है। तो और आपके घर में जो ठाकुर जी हैं वो भी कोई यूं ही नहीं है। हाँ। अपने घर विराजते ठाकुर जी को यूं ही मत समझो भाई कि वो तो यूं ही है, कुछ नहीं, जो है सो वो ही है, बड़े वाले ही हैं। नहीं नहीं, आपके घर भी वही ठाकुर जी हैं, वही प्रभु हैं। तो इसलिए उनका, आपके घर के ठाकुर जी का भी अभिषिक्त जल हो, शालिग्राम जी का अभिषिक्त जल हो, उस सब की ये महिमा है, उस सब की ये महिमा है। इसलिए रोज अपनी दिनचर्या में ठाकुर जी के अभिषिक्त जल का पान करने का नियम रखना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार भगवान का अभिषेक करके और इंद्र देवता गए। अब इसके बाद एक बार नंदराय जी ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी को रात्रि में भजन संकीर्तन भगवान का गुणगान किया। नंदराय जी ने सोचा कि चलो अब नहा के ही घर चलते हैं, एकादशी को कीर्तन करना चाहिए रात को, करते तो नहीं है, मैं भी नहीं करता लेकिन करना चाहिए। एकादशी को सिर्फ फलार करने से क्या है, थोड़ा भगवान का भजन संकीर्तन नहीं हो, नामस्मरण नहीं हो तो फिर क्या, उसकी महिमा क्या। इसलिए एकादशी को थोड़ा तो भगवान का नाम संकीर्तन भजन जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। कृपा भगवान का नाम स्मरण बहुत बड़ा बल है भाई, बहुत जीवन में जरूरी है। मान लीजिए मेहरबानी करके आप बात को और खूब नाम स्मरण करिए, भजन की पूंजी खूब बढ़ाइए।
भजन की पूंजी खूब बढ़ाइए, खूब जरूरी है जीवन में। मैंने एक बात अब तक किसी को, मेरे 2-4 मित्रों को बताई और किसी को बताई नहीं। अभी प्रभात फेरी में मेरे को कोई प्रसंग ऐसा आया तो मैंने वो बात कही, आप लोगों के सामने भी कह रहा हूं। आपको ठीक लगे तो माने, नहीं तो न माने, कोई बात नहीं। सुनने की इच्छा हो तो सुन ले, नहीं सुनने की इच्छा हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी वेल झोपायचा। मैंने एक स्वप्न देखा। एक दिन मुझे स्वप्न आया। स्वप्न क्या आया कि सपने में मैं एक पुरानी सी हवेली जैसा, पुराना मकान जैसी कोई जगह है, वहां पर मैं हूं और कुछ साधु संत भक्त वैष्णव वो कोई यात्रा पर निकले हैं। तो वो सब सोचे कि भाई मकान खाली पड़ा है, चलो अंदर चल के अपना अपना आसन लगाते हैं। सब अंदर जाके जिसको जहां जगह मिली वैसे सब अपने अपने लेट गए। थोड़ी देर में महाराज वहां भूत प्रेत प्रकट हो गए, एकदम खतरनाक, काले काले से भूत प्रेत प्रकट हो गए। अब वो उन भक्तों के ऊपर, वैष्णवों के ऊपर ऐसे करने लगे। लेकिन वो बेचारे जो वैष्णव थे, भक्त थे, साधु थे, विचलित नहीं हुए। वो अपना सामान समेट समेट करके और वहां से रवाना हो गए। और मैं भी उनके पीछे पीछे जा रहा हूं। तो एक उस मकान के 4 बाउंड्री बनी हुई थी, 4 दीवारी बनी हुई थी। वहां साइड में एक छोटा सा ऐसा टूटा फूटा सा मार्ग था जिससे निकला जा सकता है। तो वो भक्त जो है वहां से बाहर निकलने लगे। अब वो जो भूत प्रेत हैं वो ऊपर से हाउ ऐसे कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे सब कर रहे, लेकिन कोई भी उनको पकड़ नहीं पा रहा, उनको छू नहीं पा रहा, ऐसे ऊपर से कर करके। और वो उधर से निकल रहे, लेकिन वो भूत प्रेत उनके पीछे नहीं जा रहे और सब निकल गए। लास्ट में मैं बचा। हाँ, मैं भी निकल गया, तभी बैठा हूं यहां। तो एक महात्मा वहां पर खड़े थे। उन महात्मा जी ने मुझे कहा, जानते हो ये सब क्यों बच गए? उन्होंने मुझे कहा, जानते हो ये सब क्यों बच गए? उन्होंने कहा कि ये सब खूब नामस्मरण करते हैं और अग्नि का संग करते हैं। उन्होंने कहा, वो महाराज जो खड़े थे, महात्मा जी, उन्होंने कहा ये खूब नामस्मरण करते हैं और अग्नि का संग करते हैं, इसलिए ये बच गए, नहीं तो ये भूत प्रेत इनको छोड़ते नहीं। अग्नि का संग करना बोले तो ये चूल्हे पर रोटी पकाते हैं अपने भगवान जी के लिए, महात्मा लोग धूनी लगाते हैं, वो ताप करते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, वो अग्नि का ही संग है। आप जो सुबह सुबह दीपक जला के भगवान की आरती करते हैं, वो अग्नि का ही संग है। इस स्वप्न के बाद से मैंने भी संध्या के समय दिया जलाना शुरू किया अपने पास। पहले नहीं जलाता था, पहले तो यूं ही बैठ जाता था। इस स्वप्न के बाद से एक कटोरी में थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा घी लेके और उसको प्रज्वलित करता हूं। इस घटना के बाद मैंने ये शुरू किया। तो वो बात महात्मा जी की, खूब नामस्मरण करते हैं और अग्नि का संग करते हैं, इसलिए ये इनका कुछ बिगाड़ नहीं कर सके। मेरे भाई बहन, आपको ठीक लगे माने, न लगे न माने, पर मैं आपको सच कहता हूं कि स्वप्न को स्वप्न कहा जाता है, लेकिन कई बार स्वप्न में भगवान कृपा करके जिस चीज की हम लोगों को जीवन में जरूरत हो वो संप्रेषित भी करते हैं मेरे भाई बहन, उसको भगवान संकेत भी करते हैं। स्वप्न सिर्फ, क्योंकि ध्यान दीजिए,
बाकी स्वप्न याद भी नहीं रहते हैं। सपने कौन से नहीं आते, रोज आते होंगे। अभी कोई झोंक ले तो अभी सपना आ जाए, अभी सपना आ जाए। एक महात्मा जी कथा में सुना रहे थे, एक कोई कपड़ा का व्यापारी कथा सुनने बैठा था और कथा सुनते सुनते झोंप लागली। झोंपा मध्ये ते दुकान गेले, दुकानला गेले। झोंपते 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 बोले उठ के कहीं नहीं गए, वैसे ही बैठे हैं, लेकिन उसी ख्यालों में दुकान पहुंच गए। ग्राहक आए, ग्राहक ने आकर के कहा कि सेठ जी कपड़ा बताइए। सेठ जी ने 2-5 कपड़े बताए, दाम बताइए। सेठ जी ने कहा भाई 10 रुपया मीटर कपड़ा है। ग्राहक बोला तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो नहीं दे सकता मैं, थोड़ा कम करिए। बोले इससे कम नहीं होगा, पड़ता नहीं है, ये नहीं। बहुत सारी बातचीत हुई। अंत में ग्राहक बोला नहीं तो फिर हम तो जाते हैं। तो उसने कहा आप कितना दोगे? बोले हम तो इतना तो नहीं दे सकते हैं। बोले कुछ तो अपनी ओर से बोल दो। बोले हम तो इतना तो नहीं दे सकते, हम तो 4 रुपया देंगे। अरे इतना कम में नहीं होगा, फिर हम जाते। तो सेठ जी ने कहा कि ग्राहक को क्यों खाली लौटाएं। ग्राहक सेठ जी बोले कि चलो ना तेरी ना मेरी, लो 5 रुपया मीटर ले जाओ। फर करके सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देख, हुआ क्या, सेठ जी के आगे जो भाई साहब बैठे उनका कुर्ता ही फाड़ दिया सर। तो ध्यान रहा नहीं तो फर करके कर दिया। तो अभी भी कथा में भी किसी को नींद आ जाए तो कोई न कोई सपना आ जाएगा, लेकिन वो स्मृति में नहीं रहेंगे। ऐसे स्वप्न स्मृति में नहीं रहेंगे। स्वप्न आ जाएगा लेकिन वो याद में नहीं रहेगा। अब कल रात को सपने आए होंगे, किसको याद है? छोटे छोटे कितने सपने आते हैं, थोड़ा सा आंख लगते कुछ ना कुछ तो दिखने ही लगता है, लेकिन वो स्मृति में नहीं रहते। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो एकदम छपे रहते हैं, स्मृति में रहते हैं। तो जो स्वप्न हमारी स्मृति में रहते हैं उन स्वप्नों की कुछ महिमा होती है। जो स्वप्न हमारी स्मृति में रहते हैं स्थिर, उनकी महिमा होती है। तो एकादशी के दिन कीर्तन वगैरह करके नंदराय जी स्नान करने के लिए चले गए। तो यमुना जी में चले गए तो वो समय नहीं था स्नान करने का, रात्रि ही चल रही थी, पर वो चले गए नहाने। तो वरुण देवता के जो दूत थे उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ कर ले गए नंद बाबा जी को। आओ सुबह महाराज माँ यशोदा इंतजार कर रही, बाबा जी नहीं आए, बाबा जी नहीं आए, कन्हैया बाबा नहीं आए। अब ठाकुर जी ढूंढने गए। फिर ठाकुर जी वरुण लोक में जाकर नंदराय जी को आनंद से लेकर आते हैं और घर आकर नंदराय जी माँ यशोदा को कहते हैं अरे तुझे पता है अपने लाला की कितनी पूंछ है? बोले कितनी पूंछ है? बोले ठेठ गोकुल गांव से लेकर के और वरुण लोक तक उसकी पूंछ है। अरे वो जो वरुण देव थे खड़े हो गए, इसका सत्कार किया, ऐसे किया, ऐसे किया। माँ बोली कि वरुण देवता को पता नहीं है इसकी करतूत है, इसीलिए इसका सत्कार किया। उनको नहीं पता है ये कितना गोपियों को सताता है, कितना माखन चोरी करके खाता है, इसलिए ऐसा। प्राणनाथ ऐसा आनंद ठाकुर जी ब्रज में दे रहे, लेकिन एक विशेष आनंद जिसकी योजना भगवान, जिसकी भूमिका भगवान गोलोक धाम से बनाकर पधारे हैं, जिसके लिए भगवान ने श्री रासेश्वरी राधिका जी को भूमंडल पर भेजा है, वह पावन पवित्र महारास का समय अब समीप आया। वर्ष भर की प्रतीक्षा करने के बाद, वर्ष भर की प्रतीक्षा करने के बाद में पावन शरद काल की रात्रि आई और भगवान ने वेणुनाद किया। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका
विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। हे यमुना किनारे यमुना किनारे झिलमिल करे तारे, जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का ललना, ओ नंद जी का ललना, जी से सुन सुन राधा जी का दिल धड़का, ओ जी से सुन सुन राधा जी का दिल
बरसने लगा रे मूषलधार, बरसने लगा रे मूषलधार। यशोदा का ललना, नंद जी का ललना, जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का, जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का।
संसरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। प्रभो, मंगलमय काल उपस्थित हुआ। शरद ऋतु थी, बेला चमेली ऐसे सुगंधित पुष्प खिल रहे थे। कृपानाथ, भगवान की खूब लीलाएं सुनने का लाभ क्या है आपको पता है? भगवान की स्मृति बढ़ती है भगवान की कथाएं सुनने से। अब देखिए, मैं प्रशंसा अपनी बड़ाई के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, मैंने संतों के मुख से सुना। जब गोपिकाएं भगवान रास मंडल से अंतरित हो गए तो गोपिकाएं ठाकुर जी को ढूंढ रही थी। तो ढूंढते समय ठाकुर जी ने ढूंढते समय गोपियों ने जूही के फूल से कहा कि अरे जूही, तेरी खुशबू तो श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय है, तू बता, तूने तो कहीं न कहीं श्याम सुंदर को देखा होगा। तो वो बात दिल में बैठ गई। अब कहीं भी जूही का फूल दिखता है तो वही याद आती कि अरे ये तो भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान को इसकी खुशबू बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान की कथा सुनने से ये भी एक लाभ है, भगवान के लीला उपकरणों की जानकारी रहे तो कहीं न किसी बहाने से भगवान की स्मृति का जन्म होता है। अब कथा सुनने से ही समझा कि माखन भगवान को बहुत प्रिय है, तो अब कहीं भी माखन दिख जाए तो आपको सीधा भगवान की स्मृति होती है। ये सब भगवान के लीला उपकरण है, सब भगवान की लीला उपकरण है। कहीं मोर पंख दिखे भगवान की स्मृति होती, कहीं गौ माता नजर आए भगवान की स्मृति होती, पीले रंग का दुपट्टा कहीं दिख जाए तो भगवान के पीतांबर की स्मृति होती है। बांसुरी कोई भी बजाए लेकिन बांसुरी की ध्वनि सुनते ही भगवान की स्मृति होती है। ऐसे ही भगवान के जितने लीला उपकरण हैं, भगवान के जितने लीला उपकरण हैं, लीला उपकरण मतलब जिन जिन वस्तुओं का, पदार्थों का भगवान ने अपनी लीला में समावेश किया, उन सब की जानकारी हो जाए। भगवान की लकुटिया, भगवान की कामरिया और भगवान को प्रिय लगने वाले रंग, फिर क्या आनंद आएगा। देखो, आपको पग पग पर भगवान याद आएंगे। कभी किसी चीज को देख के, कभी किसी को देख के, कभी रंग देख के, कभी फूल देख के, कभी माखन देख के, कभी दही देख के, कभी छाछ देख के। और तो और माँ यशोदा ने ठाकुर जी को रस्सी से बांधा था, रस्सी दिखेगी तो भगवान याद आएंगे। उखल से बांधा था, उखल दिखेगा तो भगवान याद आएंगे। भगवान ने बंदरों को बुला बुला के माखन खिलाया, बंदर दिखेंगे तो भगवान। ऐसे यही जीवन का सुख है मेरे भाई बहन, यही जीवन का आनंद है। किसी न किसी निमित्त से भगवान याद आते रहे और वही आनंद है। कृपानाथ, जगत में एक सूत्र है कि व्यक्ति को जीवन में सफल होना है तो महत्वाकांक्षी होना चाहिए। कुछ हासिल करने की वो होनी चाहिए भीतर की, नहीं मुझे ये हासिल करना है। यदि महत्वाकांक्षा ही जीवन का आधार है तो हमारी महत्वाकांक्षा भगवान की स्मृति हो। बस हमें खूब भगवान को याद करना। क्या मिलेगा? अरे भगवान को याद करने से पेट थोड़ी भरता है। अब बताओ, 2, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे यहाँ बैठ के भगवान को याद करते, पेट क्या भरता है? जगह नहीं बचती है। कृपानाथ, आप कहेंगे नहीं महाराज ये तो आपके साथ होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। मेरे भाई बहन बुरा मत मानिएगा, एक व्यक्ति मंदिर के अंदर खड़ा है, एक व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़ा है।
जो मंदिर के भीतर खड़ा है उसको भी अपना पेट भरना है, और जो मंदिर के बाहर खड़ा है उसको भी अपना पेट भरना है। लेकिन फर्क क्या है? एक जो मंदिर के अंदर खड़ा है वो भगवान का गुण गा गा करके पेट भर रहा है, और जो बाहर खड़ा वो सेठ का गुण गाता है। सेठ जी, हाँ देते जाओ सेठ जी, आपका ये हो जाए, आपका वो हो जाए। जीवन निकल जाता उसका सेठ लोगों के आगे मांगते मांगते, उनको करते हुए। लेकिन कभी कोई जिंदगी में उसका ऐसा दिन नहीं आता जब वो सोचे कि अब कुछ नहीं चाहिए। और एक वो मंदिर के अंदर जो है वो भी, उसको भी पेट भरना है, लेकिन वो भगवान के गुण गाते हैं, ठाकुर जी की महिमा गाते हैं, पेट भरता ही है। कृपाना दामोदरना गुणला गाता, नर कोई दुखिया न होए रे। श्री नरसिंह मेहता जी ने कहा, पर यकीन नहीं बैठता है, क्या करें? हम लोगों को चमत्कार चाहिए। हम चमत्कार से प्रेम करते हैं, अनुभूति से नहीं, आनंद से नहीं, हृदय की संतुष्टि से नहीं। इसलिए चमत्कार चाहिए तो जाओ चमत्कार करने वालों के पास। चमत्कार कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती मेरे भाई बहन। एक जादूगर चुटकियों में दिखा दे क्या का क्या। तो भगवान की स्मृति होती रहे, बस यही अपनी महत्वाकांक्षा है। तुम याद आते रहो, बस याद आते रहो। सुगंधित पुष्प खिल गए, वातावरण महकने लगा, चारों ओर सुरभित हवा बहने लगी, और श्री ठाकुर जी ने मन ही मन संकल्प किया रास लीला का। संकल्प किया ठाकुर जी ने, इसका मतलब कोई अनुष्ठान करने वाले, क्योंकि किसी अनुष्ठान के पहले ही तो संकल्प होता है। कृपानाथ भगवान ने संकल्प किया, सोचा, तय किया, अब मैं बुलाऊं अपने उन ब्रज जनों को, उन गोपी जनों को। ये कौन है गोपी जन? ये ब्रज जन कौन है? भगवान के ऐसे ऐसे प्रेमी जो भगवान, एक बात बताता हूं मैं आपको, किसी, अब वो सामने वाला व्यक्ति कितना परिपक्व है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे मन में कामना आती है, कोई कामना। जैसे कोई एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि कोई अमुक विशिष्ट व्यक्ति है, मैंने सोचा था कि मैं क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा दिन आएगा कि मैं उनको नज़दीक से देखूंगा, उनके साथ फोटो खिंचाऊंगा और उनको अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। ऐसा मैंने सोचा था, और वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। कृपानाथ सोचिए, सामने वाला व्यक्ति भी परिपक्व होगा, उसकी भी स्थिति अच्छी रही होगी, तब आपकी भावना का संप्रेषण उस पर बराबर प्रभावी हुआ, और आखिर उसने उसकी द्वारा आपके मनोरथ की पूर्ति हुई। मेरे भाई बहन सोचिए, अगर जगत में एक सामान्य व्यक्ति भी, एक व्यक्ति भी हमारे भावों के संप्रेषण के प्रभाव से कभी न कभी हमारे इच्छित मनोरथ की पूर्ति करता है, तो अगर हम भगवान के लिए भी अपने दिल में मनोरथ पैदा करें तो कभी न कभी भगवान भी हमारा मनोरथ जरूर पूरा करें। अपने भावों का संप्रेषण होने दीजिए। यदि आपका भी मन है गोपियों की तरह जा करके महाराज करने का भगवान के साथ, तो भाव बनाओ ना, क्या तकलीफ है? कभी ना कभी तो वो पांडुरंग ही बांसुरी लेंगे हाथ में, लगता है कमर पर हाथ रखे हुए, लेकिन आपके भावों का संप्रेषण होगा तो आपके लिए पंडरीनाथ वेणुनाद करेंगे। आपके भावों का संप्रेषण जाने दीजिए आप।
तो गोप ऐसे ऐसे प्राणी जिन्होंने जब भगवान को देखा ऐसा भाव बनाया। दंडकारण्य में, दंडकारण्य में भगवान राम, लखन जी, जानकी जी भ्रमण कर रहे हैं। जंगल में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। आगे आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे पीछे जानकी जी और उनके पीछे लखनलाल जी। कहीं कहीं मार्ग उबड़ खाबड़ आता है तो श्री रघुनाथ जी पीछे मुड़ते हैं और जानकी जी से संभल कर चलने का संकेत करते हैं, थोड़ा संभल। क्या आनंद होता होगा उस समय। और कहीं कहीं पर मार्ग कुछ अधिक ही कठिन रहा तो अपने कर कमलों से श्री जानकी जी के कोमल कर पल्लवों को पकड़ करके श्री रघुनाथ जी उन्हें आगे बढ़ाते हैं। और दंडकारण्य में रहने वाले वे महात्मा कोई पेड़ के पीछे छुप के, कोई कुटिया के दरवाजे के पीछे, कोई झोपड़ी के पीछे खड़े खड़े ये सब आनंद देखते, ये सब दृश्य देखते। पूर्ण मर्यादा से, पूर्ण मर्यादा से। पूरी मर्यादा का पालन करते हुए राम जी जानकी जी के कर पल्लवों को पकड़कर उन्हें आगे भी बढ़ा रहे हैं, उसमें पूरी मर्यादा। मर्यादा सीखने जैसा चरित्र है हमारे राम जी का। मर्यादा सीखने जैसा चरित्र। तो कहीं पर श्री जानकी जी श्रमित हो जाती हैं तो श्री रघुनाथ जी अपने समीप बिठाते हैं और समीप बिठाकर श्री जानकी जी से उनके स्वेद को दूर करने की विनंती करते हैं। जो श्रम बिंदु प्रकट हो गए हैं, श्री रघुनाथ जी आग्रह करते हैं कि जानकी इन श्रम बिंदुओं का निवारण करो, इनको पहुंचो। अब कितने मधुर शब्दों में कहते होंगे वो तो वो क्षण और वो सब चीजें। इस प्रकार के सब दृश्यों को देखकर, ऐसे भावों को देखकर, ऐसे स्वरूप को देखकर दंडकारण्य में रहने वाले महात्मा भी सोचने लगे कि क्या कभी हम भी रघुनाथ जी का ऐसा स्नेह, श्री रघुनाथ जी की यह प्रीति हम भी पाएंगे? क्या हम भी कभी उनके चरण चंचरीक बन करके, उनकी प्रेयसी बन करके, क्या उनके चरणों में कभी हम भी बैठेंगे? तो बस ठाकुर जी ने कहा, अब उनका भाव संप्रेषण इतना गजब का था कि राम जी मंद मंद मुस्कुराए और वहीं संकल्प किया कि कुछ काल बीतेगा, कुछ काल बीतेगा, त्रेता जाएगा, द्वापर आएगा और द्वापर में जब मैं अवतार लूंगा कृष्ण बनकर, आपके मनोरथों को पूरा करूंगा, आपके इस भाव की मैं पूर्ति करूंगा। युग लगा, एक युग लगा, लेकिन पूरा तो हुआ। इसलिए वक्त लगेगा जितना लगेगा, लेकिन कभी तो ठाकुर जी हम पर कृपा करेंगे। इसलिए ऐसे सब गोपी जन हैं, वो दंडकारण्य के ऋषि हैं, कोई क्या ऐसे सब भगवान से निष्काम प्रेम करने वाले, भगवान के चरणों में जिनकी निष्काम प्रीति है, ऐसे सब भक्त लोग गोपी जन बने जो भगवान से खूब प्रेम करते हैं। ध्यान दीजिए गोपी भाव कैसे विकसित होता है, घाघरा ओढ़नी पहनने से नहीं विकसित होता। घाघरा ओढ़नी पहनने से गोपी भाव विकसित हो तो बताओ आज हर घर वृंदावन न बन जावे? निष्कामता से गोपी भाव विकसित होता है। जब हमारे भीतर कोई कामना न रहे ठाकुर जी के सन्मुख,
कोई कामना नहीं, बस हम उनको देख देख के राजी होते हो, उनके श्रृंगार की बलिहारी जाते हो। वाह, आज प्यारे ने क्या मुकुट धराया है, क्या आज प्यारे ने पीतांबर धराया है, क्या आज प्यारे ने कंठहार धराया है। बस ऐसे जो उनके स्वरूप की बार बार बलिहारी जाएंगे तो आपको गोपी भाव प्राप्त होगा। लेकिन क्या धराया है वो जाने, क्या पहना वो जाने, बस हमारे तो महाराज नारियल चढ़ा दिया, आप पूरा कर दो कामना हमारी मनोकामना, तो गोपी भाव नहीं मिलेगा। गोपी भाव के लिए बस कोई अन्य लालसा नहीं, कोई और नहीं।